लगभग 5 महीने बाद अनुराग के परिवार को न्याय दिलाने वालों के लिए खुशखबरी है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, ये संभवतः उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी घटना है जहां आरोपी के घर बुलडोजर चलाने का नोटिस तो दे दिया जाता है, बाकायदा चस्पा की जाती है, अल्टीमेटम दिया जाता है, इसके बाद भी बुलडोजर की कार्रवाई में महीनों बीत जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि आरोपी एक दरोगा था जिसके बेटे का गला काटा गया, वो एक गरीब घर था और पूरा प्रकरण प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक होनहार ताइक्वांडो खिलाड़ी को सरेआम हत्या कर दी जाती है। नामजद आरोपी जो मुख्य साजिशकर्ता के रूप में कहा जाता है, वो उसको जमानत इतनी जल्दी मिल जाती है जो कि और सवाल निशान खड़ा करता है। दोस्तों, सवाल तब और गंभीर हो जाते हैं जब आरोपी का घर ग्राम समाज की ज़मीन में होता है। इस बात की पुष्टि बाकायदा लेखपाल भी करता है और साथ ही साथ वहाँ के ग्राम प्रधान भी ये पुष्टि करता है, बाकायदा नोटिस जारी की जाती है। ये तो भला हो ग्राम प्रधान का, जो लगातार इस प्रकरण में लगा रहा सीना तान और ये कहता रहा कि न्याय दिला कर रहूँगा। इन सब के बावजूद भी उसी गांव के विधायक रहने वाले हैं, वो सरकार की समर्थित पार्टी के विधायक हैं, लेकिन ना तो उन्होंने कुछ ऐसा ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई और ना ही मुख्यमंत्री राहत कोष से कोई न्याय दिलाने की बात कराई। 3 बहनों का अकेला भाई था अनुराग और साथ ही साथ वो लाचार पिता जिसकी आंखें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, और वो माँ जिसका लाल खोया है उस पर क्या गुजर रही होगी, वो तो जो हमें सुन रहे हैं शायद वो ही समझ पा रहे हैं। जबकि आज भी सरकार की तरफ से ना कोई सहायता राशि दी गई है, ना बहनों को नौकरी देने की बात कही गई है। भला हो वीरेंद्र प्रधान का, जो लगातार आगे आए, न्याय दिलाने की बात कही और डटकर खड़े रहे, अपनी आवाज़ बुलंद किए रहे। लेकिन आरोपी दरोगा के छूट जाने के बाद दोस्तों एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो गए। और मैं आपको बताऊं, आज जो अनुराग यादव का गला उतारा था वो बेल पर रिहा है, उसकी जिसकी पूरी साजिश थी वो रिहा है। लेकिन जो अनुराग के परिवार के लिए न्याय की बात कर रहा था वीरेंद्र यादव, वो जेल में है। और मैं आपको बता रहा हूँ, वीरेंद्र यादव ने यह भी कहा था अगर फैसला आएगा इधर उधर मैं बुलडोजर चलवाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अब तो सिर्फ वकील सत्यवीर सिंह ने भी कहा है कि बुलडोजर चल जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, औपचारिक ऐलान ही बाकी है इस घर पर बुलडोजर चलने का। लेकिन इन सब के बाद भी एक और ऐसी बात है जिस पर बुलडोजर कार्रवाई कुछ दिन स्थगित हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, वीरेंद्र यादव को जेल भेजने का मकसद भी यही था कि अगर वीरेंद्र यादव जेल चले जाएंगे, इधर कानूनी कार्रवाई में जब आएगा कि बुलडोजर चलेगा, उसके बाद वहाँ पर सारी चीज़ें सबमिट होंगी, फिर 2-3 दिन बाद बुलडोजर चलता है। और यही का फ़ायदा उठाना चाहते हैं जो आरोपी राजेश दरोगा था, वो बाकायदा इस शिकार का एक शिकारी किया। वीरेंद्र यादव जेल चले गए हैं। अब कानून और कोर्ट के हिसाब से जब तक बुलडोजर चलेगा तब तक पूरा प्लान रहेगा। ये सारी चीज़ें चली जाएंगी कहाँ? हाई कोर्ट में। और जब हाई कोर्ट में चली जाएंगी तो फिर स्थगन आदेश दे दिया जाएगा, फिर हाई कोर्ट में कुछ दिन मुकदमा चलेगा और उसके बाद तब तक संभवतः ये मैटर हाईलाइट कम हो जाएगा। फिर ये काम आ जाएगा। क्या न्याय मिलेगा अनुराग यादव के परिवार वालों को? मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले बीजेपी सरकार को मैं ये बोलना चाहता हूं, आपकी जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति कहां चली गई? मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, तमाम लोगों से ये गुजारिश है हमारी कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई ही नहीं, इतनी सख्त कार्रवाई हो जिससे ये चीज़ें, ये अपराधी कोई और ना सोच पाए ऐसा करने को, क्योंकि एक होनहार खिलाड़ी की गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और मैं तब आपको और बता रहा हूँ, इस पूरे प्रकरण में संदिग्धता की मामला और इसलिए बढ़ जाता है जब आरोपी की माँ यानी कि लालता की पत्नी और राजेश दरोगा की माँ ये कहती है कि एक आरोप में हमको अपराधी बनाया गया है जिसमें अभी ये मामला सिद्ध भी नहीं हुआ है, लेखपाल रंजिशवश घर गिरवाने की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं दोस्तों कितनी बड़ी बात है ये? पूरी तरीके से कानूनी दांवपेच खेला जा रहा है और अनुराग का परिवार बेसहारा आज भी लाचार है। कहीं आंखों में आंसू हैं तो कहीं उम्मीद लिए बैठा वो परिवार कि अब चलेगा बुलडोजर। नमस्कार, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। आप